बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने मुख्तार अंसारी की मौत पर बयानबाजी पर विपक्ष पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों की आदत संवेदनशील मुद्दों को इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन करने की आदत होती है। तो देखिए, एक तरफ मुख्तार अंसारी की सुपुर्द खाक को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, तैयारियां काफी जोरों पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सियासत भी काफी ज्यादा तेज हो गई है और मुख्तार की मौत पर विपक्ष के नेताओं की तरफ से जो सवाल खड़े किए थे, अब वार और पलटवार दोनों ही शुरू हो चुका है। हमारे साथ है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से मुख्तार अंसारी की निधन हो गया है सर, उस पर जो है कई लोग जो है सवाल खड़े कर रहे हैं, राजनीति हो रही है। देखिए, मुझे लगता है कि कुछ लोग हर मुद्दे पर उसका इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन करते हैं और एक इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन करने के पीछे उनकी मकसद और मंशा देश के सांप्रदायिक सौहार्द को कैसे बिगाड़ करके उस पर सियासी रोटियां सेको। जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं उन्हें न तो इतिहास की जानकारी है न वर्तमान की जानकारी है। जो वो इलाके रहे हैं, चाहे मऊ हो, चाहे गाजीपुर हो, चाहे आजमगढ़ रहा हो, बलिया रहा हो, या इलाके, वो तमाम इलाके कभी जो है वो कामरेडों का गढ़ कहलाता था। क्रिमिनल्स का गड्ढा कैसे बन गया? अगर आप इस हकीकत को और इस सच्चाई को आप नजरअंदाज करेंगे तो आप इसी तरह के बयान देंगे। सर, लेकिन विपक्षी पार्टियां जो है उसे संस्थागत मौत बता रही है। कहा जा रहा है कि पहले भी आशंका जताई गई थी और अब योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा भी मांग रही है। देखो, मुझे इसीलिए कहा ना कि इस तरह के जो इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन करेंगे तो अपने ही चतुराई के चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंसेंगे। इससे ज्यादा उनको कोई फायदा होने वाला नहीं है। सर, मऊ से जो है आपने चुनाव भी लड़ा है, सर कितना बदल गया है मऊ अब? देखिए, मऊ से मैं जब 91 में चुनाव मुझे पार्टी ने लड़ाया था तो उस समय जो है वो किसी भी तरह के क्रिमिनल और किसी तरह के आपराधिक लोगों की कोई वहां पर जो है वो जगह नहीं थी। लोग दूर करते थे, स्वीकार नहीं करते थे। लेकिन एक युग आया, उसके बाद जो है वो इस तरह के क्रिमिनल्स को जो है वो आगे करने की एक होड़ लग गई और उस होड़ में जो है वो वहां के लोगों ने बहुत उसका जो है वो नुकसान उठाया। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कैप्टन हरीश के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो मुख्तार की मौत पर अब सियासी संग्राम भी शुरू हो गया। तरह तरह की बातें हो रही है, सत्ता पक्ष विपक्ष अपनी अपनी बातें कर रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि मुख्तार की मौत हो गई है, हार्ट अटैक से मौत हुई। हालांकि काफी दिनों से तबीयत खराब थी। अब इस पूरे मामले में इस वक्त पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। पोस्टमार्टम जैसे ही समाप्त होगा, मुख्तार के शव को लेकर गाजीपुर जाया जाएगा, जहां पर उनके शव को दफनाया जाएगा, सुपुर्द खाक किया जाएगा। उनके परिवारजन वहां पर मौजूद है, बेटा भी पहुंच रहा है और बताया जा रहा है कि शायद शाम हो जाए इस पूरी प्रक्रिया में। शव को दफन करने की प्रक्रिया में एक रूट भी तैयार किया गया है, जहां पर मुख्तार के शव को जिस रूट से लाया जाएगा, बांदा से गाजीपुर, उस रूट को भी पुलिस ने तय कर लिया है। अब कितना वक्त लगेगा, कब तक मुख्तार का शव गाजीपुर पहुंचेगा, यह देखने वाली बात होगी। His behalf by Mr. Kapil Sibal, the renowned advocate, that he's having bad health and he should not be shifted at this time. And if I recall seeing the video footage when he was transferred from Punjab to UP, he was on wheelchair. So he was in bad state of health all along, all these years. And of late, as you know, in a series of cases, 8 cases in all, he has been convicted, including life imprisonment that was given to him. So, it is quite obvious that all these convictions would have demoralized him and shattered him, and a person already having bad health would have suffered on health parameters even further. So if he has suffered cardiac arrest, I am not surprised at all, because here was a man who was the Badshah of crime, and suddenly he finds his empire being dismantled, all his बीजेपी प्रकाश दुबे को हम सुन रहे थे। उनका यही कहना था कि जब पंजाब से मुख्तार को लेकर आया गया था बांदा जेल, उस वक्त भी कंडीशन ठीक नहीं थी। मुख्तार व्हीलचेयर पर सवार होकर आया था। हालांकि उसकी मेडिकल कंडीशन तब से लेकर अब तक बहुत अच्छी नहीं थी। मेडिकल टीम उसकी देखभाल कर रही थी, तमाम तरह की चीजें हो रही थी और ऐसे में उसकी मौत होना कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि उसका लगातार मेडिकल चेकअप किया जा रहा था, उसकी तबीयत पर नजर बनाई जा रही थी, लेकिन जब हालात बिगड़ी तो फिर उसकी मौत हो गई। इस तरह की बातें पूर्व डीजीपी
करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते कुछ और खबरों के साथ। क्योंकि वो भी विधायक रहा है, तो ऐसे में प्रशासन का हमारे जो सूत्र कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि अगर उनके परिवार की मंशा होगी, अगर मांग होगी, तो वो अगर राजी होंगे तो रात में ही पोस्टमार्टम करा दिया जाएगा। लेकिन अगर वो इस बात पर एग्री नहीं होंगे तो कल तड़के सुबह जो है मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इस जो ये पोस्टमार्टम होगा ये डॉक्टरों के 3 या उनकी मांग पर 5 डॉक्टरों के पैनल द्वारा भी कराया जा सकेगा, ताकि कोई बाद में विवाद ना हो। क्योंकि जुडिशियल कस्टडी यानी जेल में इस समय बंद था, वो विचाराधीन कैदी कई मामलों में था, तो ऐसे में इसकी मजिस्ट्रेटी जांच भी कराने के आदेश जारी किए जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले शासन और स्थानीय प्रशासन की प्राथमिकता ये है कि जल्द से जल्द उनके परिजन जैसे पहुंचेंगे तो पंचनामे की जो कार्रवाई है उसको पूरा किया जाएगा, और फिर जो सहमति बनेगी, रात में अगर बात होगी तो रात में या फिर तड़के सुबह मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। और फिर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में बांदा से लेकर गाजीपुर तक, जहां पर उनका पैतृक निवास है, वहां तक उनके शव को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में भेजा जाएगा, उनके परिजनों को सौंप कर। और तीनों जिलों में, चाहे मऊ हो, गाजीपुर हो या फिर आजमगढ़ हो, वहां पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहले से ही चुनाव की दृष्टि से मिला हुआ है। वहां पर कल जुम्मे की नमाज होने के कारण सड़कों पर गश्त करते हुए नजर आएंगे। और कोशिश यही की जा रही है कि सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जाए। रात भर सभी संबंधित अधिकारियों को एक्टिव रहने के निर्देश दिए गए हैं। कल शाम तक पहली प्राथमिकता है कि क्योंकि सबकी जिज्ञासा इस पर भी है राजीव, हार्ट अटैक के कारण हुई है। जी जी, अब सबकी जिज्ञासा इस पर भी है कि अचानक से माफिया मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक आया कैसे, क्योंकि 2 दिन पहले उनकी तबीयत खराब होती है, उससे पहले उनको वॉशरूम जाने में दिक्कत हो रही थी, वॉशरूम जाने में दिक्कत हुई, फिर इलाज होता है तो हॉस्पिटल की तरफ से कहा गया कि वो अब पूरी तरीके से ठीक है, वो जा सकते हैं। फिर अब उनको अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है